स्थिर बताई गई थी। तो एसएमएस अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं सीएम भजन लाल। और राजस्थान के मंत्रिमंडल की विस्तार की कवायद तेज हो गई है, उसी के सिलसिले में दिल्ली उनका दौरा है। और उससे पहले एसएमएस अस्पताल जाते हुए ही उनका तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएमएस अस्पताल से सीधे। दीपक, आज दिल्ली दौरा भी है और ये पहला दौरा है, उसके लिए भी वो रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले अस्पताल का रुख किया है क्योंकि पिताजी उनके जो है वो उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें एडमिट किया गया था। फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, सीएम रेस्ट हाउस से है, मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, वो रवाना हो चुके हैं। कारगेट है और जो जाप्ता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। और देखिए, आज उन्हें दिल्ली जाना है और बताया जा रहा है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री भजन लाल वो एसएमएस अस्पताल उनके जो पिता हैं किशन स्वरूप शर्मा, उनसे मुलाकात करने और उनसे आशीर्वाद लेने दिल्ली जाने से पहले पहुँच सकते हैं। हालांकि देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से एसएमएस अस्पताल प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और कल रात को भी भजन लाल शर्मा अपने पिता की कुशल क्षेम पूछने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। जिस दिन शपथ हुई उस दिन बताया जा रहा है कि शाम को उनके तकलीफ हुई और उसके बाद में उनको एसएमएस अस्पताल सीधे बालाजी टावर से लाया गया। और आज और अभी तक वो डॉक्टरों की देखरेख में वो यहाँ पर हैं। देखिए, भजन लाल शर्मा हैं, वो पहुँच चुके हैं यहाँ पर एसएमएस अस्पताल। आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं और पूरा जो जाप्ता है यहाँ पर तैनात है, जो तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा होगा। एसएमएस अस्पताल प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका डॉक्टरों की ओर से स्वागत यहाँ पर किया गया है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये एसएमएस अस्पताल की हैं। भजन लाल शर्मा पहुँचे हैं यहाँ पर अपने पिता की कुशल क्षेम पूछने के लिए। और ये जो आप देखिए कि एसएमएस अस्पताल पहुँच चुके हैं यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में। और कह सकते हैं कि अभी जो उनके पिता हैं किशन स्वरूप शर्मा, उनसे मुलाकात करेंगे। डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टरों की टीम मौजूद होने के साथ में भजन लाल शर्मा और उनके जो ओएसडी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की हैं। एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो पहुंचे हैं अपने पिता की कुशल क्षेम पूछने के लिए। डॉक्टरों से वो यहाँ पर कह सकते हैं कि डॉक्टरों से भी जानकारी लेंगे उनकी हेल्थ को लेकर। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब उन्होंने अपने शपथ ग्रहण से पहले, शपथ लेने से पहले जो तस्वीरें थी उसमें भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। और आज वो हैं, वो कह सकते हैं कि आज भी भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं अपने पिता इधर से आएंगे। हाँ नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे। इधर साइड में तो देखिए, सीएम भजन लाल अस्पताल पहुंचे, एसएमएस अस्पताल, जहां पर उनके पिता से उनकी मुलाकात होगी क्योंकि पेट में और यूरिन में इन्फेक्शन के चलते उन्हें एडमिट किया गया था। लेकिन आज दिल्ली का अहम दौरा भी है और ये पहला दौरा है मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद क्योंकि तेज हो गई है, इसी के चलते आज दिल्ली का दौरा भी है। लेकिन उससे पहले जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजन लाल एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं, जहां पर वो अपने पिताजी से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में, एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। अपने पिता से मुलाकात करने के बाद ही वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो सीएम भजन लाल एसएमएस अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीरें सीधे आपको अस्पताल से दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीएम भजन लाल के पिताजी भर्ती हैं, उनकी तबीयत, उनके हालचाल पूछने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और इसके बाद वो दिल्ली के लिए
रवाना हो जाएंगे। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अंदर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि देखिए, एक तरफ तो दिल्ली का दौरा है, उनका पहला दौरा कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली का। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्योंकि चर्चाएं तेज हैं, वहाँ पे क्या कुछ होना है, बैठक होनी है, बातचीत होनी है, मंत्रिमंडल को लेकर राजस्थान की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक दूसरी तस्वीर एसएमएस अस्पताल में, जहाँ से वो अपने पिताजी से मिलने आए हैं, हालचाल जानना है कि उनके पिताजी को तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखाइए कि कहाँ पे अभी फिलहाल वो मौजूद हैं और यहाँ से वो कब तक मिलकर निकलेंगे दिल्ली के लिए। आपको दिक्कत नहीं आएगी सर? दीपक, आपको हमारी आवाज आ रही है? ये मेडिकल आईसीयू है? बिल्कुल, देखिए मेडिकल आईसीयू में उनके जो पिता है किशन स्वरूप शर्मा वो भर्ती है और उनसे मुलाकात के लिए देखिए ये निकल चुके हैं। मुलाकात करने के बाद की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने मुलाकात यहाँ पर कर ली है और अब वो सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें एसएमएस की मेडिकल आईसीयू की थी और इसमें भजनलाल शर्मा है अपने पिता किशन स्वरूप शर्मा से मुलाकात करने पहुँचे थे। उनसे मुलाकात की, उनसे डॉक्टरों से उनके हेल्थ के बारे में उनकी जानकारी ली है और अब सीधा वो एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की जो आपने अभी देखी कि किस तरीके से वो उनके तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उन्होंने अपने पिताजी से मुलाकात कर ली है और अब वो दिल्ली के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप जी राजस्थान पर देख रहे हैं। एसएमएस अस्पताल वो पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने पिताजी से मुलाकात की, क्योंकि दिल्ली का पहला दौरा है उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद और क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होनी है और मीटिंग होनी है, उसके तहत तो फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार और आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से वो अपने पिताजी से मिले और अब वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर सीएम भजनलाल अपने पिताजी से मुलाकात करके अब निकले हैं वहाँ से। तस्वीरें आपको हम सीधे अस्पताल के अंदर की दिखा रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिक गई हैं और किसे मिलेगा आखिर मंत्री पद और कौन रहेगा खाली हाथ, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ये भी जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पिताजी से एसएमएस अस्पताल मिलने पहुंचे हैं और ये मुलाकात के बाद वो यहां से रवाना हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां पर वो अपने पिता से मुलाकात करके निकले हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दीपक का रुख करते हैं। दीपक, तस्वीरों में हमने देखा कि उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की, कितने समय की मुलाकात रही और क्या कुछ अगर आप जानकारी दे पाए और मुलाकात में उन्होंने उनसे क्या कुछ पूछा, क्या कुछ कहा तबीयत के बारे में? उनकी तबीयत जानी है, आपकी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद देखिए जो कह सकते हैं कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री कल रात को भी वो अपने पिता किशन स्वरूप शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे थे और आज फिर दिल्ली जाने से पहले उन्होंने अपने पिता की कुशलक्षेम उनसे आशीर्वाद यहां पर लिया है। दिल्ली पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दौरा है। दिल्ली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आज कह सकते हैं कि भजनलाल शर्मा हैं वो दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में। यहाँ से उनका काफिला है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। सुबह रेस्ट हाउस में, सुबह मैराथन में उन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद में रेस्ट हाउस में मुलाकात करी और अपने पिता किशन स्वरूप शर्मा का आशीर्वाद लेने के बाद में वो सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं।
जो डॉक्टर्स की टीम है लगातार जिनकी देखरेख में उनके पिता का इलाज चल रहा है, और देखिए जिस तरीके से 15 तारीख की शाम को उनके पिता को यहाँ पर भर्ती कह सकते हैं कराया गया था, और उसके बाद में आज वो कल रात भी भजनलाल शर्मा है अपने पिता की कुशलक्षेम पूछने के लिए देर रात एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे, जो मेडिकल आईसीयू के अंदर उनके पिता भर्ती हैं। इसके अलावा फिर अब दोबारा से उनके पिता की कुशलक्षेम और उनसे आशीर्वाद, दिल्ली जाने से पहले उनसे उनका आशीर्वाद लेने के लिए भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। देखिए संभवतः माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली के अंदर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को ही शपथ दिलाई गई है। राजस्थान में पोर्टफोलियो किस तरीके से तय होना है, हालांकि खर मास चल रहे हैं, तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार यदि होगा तो बहुत शॉर्ट में ये विस्तार हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पर चर्चा संभव है। हालांकि तमाम चीज़ों पर अटकलें हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा होता है उनको भी अभी पोर्टफोलियो देना बाकी है कि किस तरीके से उनको काम करना है, अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली जा सकते हैं। जी दीपक, अगर नामों का जिक्र किया जाए तो क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से इसमें नाम शामिल हैं, और साथ ही अगर बात करें हम दोनों डेप्यूटी सीएम की तो उन्हें भी कोई महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं? से कटोगे यार, खुद का सब कमजोर रहता है ना। अरे मांझा पैसा दूर खरीद लो परवाह को ना, कोई बात नहीं यार, देव प्रकाश देगा मुझे हो जाता है। जी दीपक, ठीक है, लगता है दीपक से संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए अब इसकी कवायद तेज हो गई है। भले ही मलमास शुरू हो गया हो, लेकिन इसी बीच जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और कई बड़े बड़े विभाग भी सभी को जिम्मेदारी स्वरूप दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जैसे ही सीएम बने भजनलाल शर्मा, उन्होंने कई चीज़ों को लेकर चर्चा भी की, पेपर लीक को लेकर भी सख्ती दिखाई और साथ ही अपराध को लेकर बात की उन्होंने, और उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है बड़े प्रशासनिक बदलाव भी हो सकते हैं और राजस्थान में अब कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल भी राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और अब वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं, रवाना हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम आपको लगातार तस्वीरें जैसे कि दिखा रहे थे, एसएमएस अस्पताल वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, क्योंकि तबियत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन दूसरी तस्वीर में हमने आपको दिखाया कि वो वहां से रवाना हो गए दिल्ली के लिए, क्योंकि अब राजस्थान में कई अनुभवी नए चेहरों को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर भी पार्टी के आला कमान के साथ चर्चा वो कर सकते हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए हैं। इस तरह से अचानक उनका दिल्ली से बना कार्यक्रम प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज कर ही रहा है। माना ये भी जा रहा है कि इस दौरे में वो दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे।